हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम श्रद्धेय स्वामी जी को वंदन, सभी संतजन भक्तजन। कृष्ण यजुर्वेद का काठक शाखा का यह उपनिषद, जिसका नाम काठकोपनिषद, इसमें 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है। तो प्रथम अध्याय की 3 वल्ली हमने श्रवण किया। द्वितीय अध्याय की पहली वल्ली हम लोगों ने कल श्रवण किया था, पूरा हुआ था। आज द्वितीय अध्याय का द्वितीय वल्ली का प्रारंभ करना है। शिष्य के रूप में उपस्थित हैं नचिकेता जी, बाजश्रवसा के पुत्र हैं। आचार्य के रूप में स्वयं मृत्यु के देवता यमराज जी उपस्थित हैं। और ऐसे दिव्य साधक और परम श्रेष्ठ परमेष्ठी आचार्य, दोनों के बीच का संवाद या कठोपनिषद। मूल प्रश्न था इसमें कि यह जो हमको शरीर आदि दिखाई पड़ रहा है, देहेंद्रिय करण कार्यकरण संघात, इससे व्यतिरिक्त कोई आत्मा है या नहीं है। पहला तो यही विचार था कि कोई आत्मा है या नहीं। फिर दूसरी बात सामने थी कि अगर इस कार्यकरण संघात से पृथक कोई आत्मा है तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा, वो कैसा है, किसी लक्षण के द्वारा बताइए, किसी प्रमाण के द्वारा बताइए, उसका स्वरूप कैसा है। फिर तीसरा जो मूल भाव था कि अगर ऐसा आत्मा है इन लक्षणों वाला, तो हम उसको जाने कैसे। आप पूर्व में अगर ध्यान दोगे तो सबके उत्तर क्रमशः हैं, सबके उत्तर हैं। पहले कहा वो आत्मा है, इसका बिल्कुल कहा है। फिर दूसरी बार कहा कैसा है, तो मंत्र याद करो, संगति लगाओ। अड़ोरड़ियान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान। वह उसका लक्षण बताया। फिर ये भी लक्षण था, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। जगह जगह पर उस आत्मस्वरूप का प्रतिपादन किया। उपाय कैसा है, उसको जानने का उपाय क्या है, तो वहाँ पर कहा था तम अक्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान। ये उपाय था, साधन था। यहाँ पर कहा मनसा एव इदम आप्तव्यम, ये साधन का वर्णन है। इस साधन के द्वारा आप उस तत्व को जान सकते हो। अब एक और मूल में प्रश्न था, और शुरुआत में अगर याद करो तो, जब हम इस आत्म स्वरूप को जानने के लिए चलेंगे तो बाधाएं क्या आएंगी। ये सभी जगह पर ये सब प्रश्न को अपने चित्त में रख लेना चाहिए। जिसका प्रतिपादन कर रहे हो, जो प्रमेय तत्व है, जो आप कहना चाह रहे हो, वो कैसा है, उसको पाने का साधन क्या है,
उसकी प्राप्ति में बाधाएं क्या हैं और उन बाधाओं को दूर करने का उपाय क्या है। हाँ, शास्त्र की भाषा में हम इसको कहते हैं हे हेतु, हान और हानोपाय। कभी पढ़ा है कि नहीं ये सब? नहीं। ये सारे दर्शन जितने हमारे 6 दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, एवं तो जैन और बौद्ध नास्तिक दर्शन भी, हमारे सभी दर्शनों के ये 4 मूल स्तंभ होता है। 4 हे हेतु, हान और हानोपाय। भाष्यकार कहीं कहीं पर ये शब्द लाएंगे। सबसे पहले हे माने त्याज्य क्या है, किसको हम छोड़ें। हे किसको छोड़ें, किसको हम त्यागें। हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो त्यागने योग्य है। आप इसको दर्शन में आप लोग डाल लेना। जैसे अपने वेदांत में हम क्या कहेंगे, वेदांत में कहेंगे यह द्वैत बुद्धि त्याज्य है। क्यों? मृत्यु समृत्युम आपनोति, है ना, द्वैत बुद्धि त्याज्य है। ठीक है। बौद्ध दर्शन में कहेंगे जीवन ही दुखमय है, ये है, जीवन ही दुखमय, इसका नाम है हे। ये संसार में आना ही न पड़े। हाँ, जो दूसरा सिद्धांत है हे हेतु, इस पर बड़ा ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, हम फिर कभी विचार करेंगे। हे हेतु, जिसको आपने कहा यह त्याज्य है, उसका हेतु क्या है। आप किसी भी चीज़ का निरहेतुक प्रतिपादन नहीं कर सकते हो। जो आप कहना चाह रहे हो उसका कारण क्या है, क्या कारण है। तो जैसे यहाँ पर कहा द्वैत बुद्धि त्याज्य है। क्यों त्याज्य है? क्योंकि अगर द्वैत बुद्धि का त्याग नहीं करोगे और भेद दर्शन में पड़े रहोगे तो मृत्यु समृत्युम आपनोति, या यह नानेव पश्यति, बार बार जन्म मरण उसका लगा रहेगा। ये हुआ हे हेतु। और महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे उनके 4 आर्य सत्य हैं, जोड़ो। उनका पहला आर्य सत्य कहा जीवन दुखमय है ना। इसको उन्होंने जो पाली भाषा में जो उपदेश दिया ना, उनका तो भाषा पाली थी, तो उन्होंने इसका उपदेश था सब्बम दुखम दुखम, सब्बम दुखम दुखम। हाँ, ऐसे है। तो अब उसको फिर हम अंग्रेजी में अनुवाद किया लाइफ इज एविल, और हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवन दुखमय, जीवन दुखमय। तो दुख का कारण क्या है? तो दूसरा आर्य सत्य उन्होंने घोषणा किया, हेतु बताया। दुख का कारण तृष्णा है, दुख का कारण तृष्णा है, ये उन्होंने कहा है, ये हेतु। तो ऐसे कोई भी चीज़ होता है तो उसका हेतु बताना पड़ता है। आप हेतु बताइए तब तो वह चीज़ ग्रहण करने योग्य होगा, और अगर हेतु नहीं बताते हो तो ग्रहण करने योग्य फिर वो कैसे होगा। तीसरा जो सिद्धांत है हान, हान माने जिस समय यह, जिसको आपने कहा त्याज्य, इसको हम त्याग देंगे तो अवस्था क्या होगी। हान मानी जैसे आप वेदांत में कह लो तत्व ज्ञान में क्या अनुभव होगा, तत्व बोध की स्थिति में अनुभव क्या होगा, अनुभूति क्या होगी, कहाँ हम पहुँचेंगे, किस अवस्था में। हाँ, जैसे कहा फिर मत्वा धीरो न सोचति, ये हान है, मत्वा धीरो न सोचति, उस अवस्था को। हाँ, महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, और जीवन दुखमय है, दुख का हेतु है, दुख का कारण तृष्णा है, ऐसा कहा उन्होंने। और 3 बातें हो जाती हैं। तो हान माने उस अवस्था में पहुंचने पर क्या होगा, ठीक है। चौथी चीज का जो वर्णन किया हानोपाय, उस अवस्था में पहुंचने का उपाय क्या है। अगर हम लोग ब्रह्मसूत्र को देखेंगे तो ब्रह्मसूत्र में भी इस तरीके से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो अध्याय है और दूसरा अध्याय है उसमें साधन का ज़्यादा निरूपण नहीं है ना। तीसरे अध्याय में का नाम ही साधना अध्याय, तीसरे अध्याय में साधना अध्याय।
पहले अध्याय में उसका नाम देंगे समन्वय अध्याय, श्रुतियों के वाक्यों में समन्वय है ना। अविरोधा अध्याय, कैसे कैसे समन्वय है, समन्वय कैसे है, तो कहा उसका हेतु है, इसलिए नाम हुआ अविरोधा अध्याय। वहाँ पर सब हेतु का प्रतिपादन है, बहुत कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन यही दूसरा अध्याय ही होता है। हाँ। फिर साधन, ये साधन है। अंत में चौथा अध्याय होगा फल अध्याय, यही ना। तो हे हेतु, हान और हानोपाय। हाँ, अरे जैसे अपने जीवन में समझ लें कि ये वाला फल त्याज्य है, आपने तय कर लिया ना, ये फल खाना नहीं। बगल वाले ने पूछा क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं खाना जी, बढ़िया फल है, स्वादिष्ट है, हमको प्रिय भी लगता है। तो हेतु क्या बताया कि इसमें कोरोना वायरस हो सकता है। अब आज की भाषा में यही ना, दुकान पर से लाया है तो हेतु ये है कि दुकान पर से लाया है, न जाने किसके यहाँ से खरीद के लाया है, इसका अभी खाना ठीक है नहीं। ये क्या दिया, हेतु। ठीक है। फिर अगर हम इसको खा लेंगे तो क्या फल मिलेगा, ये हुआ हान। हान माने अगर इसको हम खा लेंगे बिना धोए, क्या होगा फिर, बोले बीमार हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे। हान। अच्छा ठीक है, मैं उस अवस्था को पाना चाहता हूँ, हमारी प्यास बुझ जावे, हम फल भी खाना चाहते हैं, लेकिन जो इसका हेतु बताया था उसकी निवृत्ति का उपाय क्या है, बोले गर्म पानी में इसको धो लो, इसका नाम हुआ हानोपाय। आप सब जीवन के व्यवहार के एक एक चीज में इसको उतार करके देख सकते हो। आप बच्चे को बोलते हो वहां पर मत जाना, क्या हुआ, क्या बता रहे हो, हे। वो बच्चा पूछेगा क्यों ना जाएं, क्यों ना जाएं, तो मुझको कहना पड़ता है वहां भूत रहता है। ये क्या हो गया, हेतु है ना, वहां भूत रहता है। पानी बतासा मत खाना, हेतु क्या है, पेट, समझ में आ गया, पेट दर्द करेगा। ठीक है, नहीं खाओगे तो बोले ठीक रहोगे, हान। तो जब मन में चाह होती है खाने की तो कैसे कंट्रोल करें, बोले उपाय क्या है, बोले खूब खा लो, फल खा लो, फल खा लो, थोड़ा कुछ और चीज़ खा लो, रोटी दाल खा लो, चावल खा लो, ये उपाय है। पेट भरा रहेगा तो फिर आपकी जीभ जो है टिक्की बतासा और पानी बतासे की तरफ नहीं लगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये चार चीज़, हेतु, हान और हानोपाय, यहाँ पूरे प्रसंग में आप देखते जाना। तो उपाय क्या है, अब यहाँ पर जो आत्मा का स्वरूप क्या है निरूपण किया, हाँ, इसका बिल्कुल प्रतिपादन कर दिया, आत्मा का स्वरूप क्या है। फिर आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति का उपाय क्या है, ये भी प्रतिपादन कर दिया। उस मंत्र को बिल्कुल पकड़ कर रखना, तम अक्रतुः पश्यति बीति शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। ये दूसरा वाला मंत्र, मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति। हाँ, ये है आपका उपाय। और हम जब इस मार्ग पर चलते हैं तो हम नहीं चल पाते, बाधाएं आती हैं। कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, मंत्र याद करो। नाविर्तो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो आपी प्रज्ञानैनम आपनुयात्। याद आया, वहाँ पर चार चीज बताया था। नाविर्तो दुश्चरितात्, जिसके कर्म में शुद्धि नहीं है वो नहीं पाएगा आत्मा, कोई बाधा है। फिर जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं वो इस आत्मा को नहीं जान पाएगा, ठीक है ना। जिसका मन शांत नहीं है उसको ये आत्मा का बोध नहीं होगा। और अंत में कहा जिसको कोई न कोई फल की कामना है, मन भी शांत कर लिया, इंद्रिय भी शांत कर लिया, कर्म में भी शुद्धि है और फिर उससे कोई फल चाहता है, उसको भी ये आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। ये बाधा बताई, ठीक है ना, ये बाधाएं हो गई। तो दूर करने का उपाय क्या है, तो दूर करने का उपाय वही शास्त्र और आचार्य की शरण, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहेंगे संस्कृत मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा ही इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है।
हाँ, हम लोग इस वल्ली में प्रारंभ करते हैं। इसीलिए देखो, एक पौनरुक्त्यम परिहरन संबंधम आह पुनः पुनः अपि, यहीं से देखना, पुनरपि पुनः अपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ अयम आरंभो दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्मणः। एक बहुत बड़ा दोष होता है शास्त्र में जिसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष, पिष्ट पेषण न्याय। जो एक बार हमने बात को बता दिया उसी बात को बार बार क्यों बताया जाता है? एक बात हमारी समझ में आ गई, पुनः पुनः उसी बात को क्यों बताया जावे, तो दोष माना जाता है, उसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष। तो यह पुनरुक्ति दोष लौकिक जगत में तो होता है। लौकिक जगत में जैसे एक बार किसी को आपने कह दिया कि देखो क्रोध मत करना, बार बार क्यों कहना पड़े, तो लौकिक जगत में पुनरुक्ति दोष होता है। लेकिन शास्त्रीय मार्ग पर यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं होता, ठीक है ना। शास्त्र के मार्ग में हम जो ग्रहण करने वाले हैं उसकी सामर्थ्य के अनुरूप हम उस बात को धारण करते हैं। ग्रहण करने वाले की सामर्थ्य अगर एक बात में ग्रहण करने की है तो एक ही बार बोलेंगे, अगर 10 बार में ग्रहण करने की सामर्थ्य है तो हम 10 बार बोलेंगे। तो सामने जो हमारे शिष्य बैठा है उसकी ग्राह्य क्षमता कितनी है उसके अनुरूप हम वहाँ पर बोलेंगे, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। दृष्टांत में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कितनी बार काखा गाघा सिखाया जाता है? हाँ, मेरे ख्याल में साल भर तो बस ABCD ही पढ़ाते रहते हैं ना। साल भर फीस भी ले रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, 1 साल 1.5 साल तक, इतना ही, आगे नहीं चलोगे। फिर से दोबारा वही, कल भी वही पढ़ाया, आज भी वही पढ़ाया, बोले पुनरुक्ति दोष है, बोले नहीं, सामने वाले की ग्राह्य क्षमता कैसी है समझ में आना चाहिए ना। हाँ, जैसे दृष्टांत में क्या लाओगे? दृष्टांत में लाओगे कि जैसे छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य का 9 बार जो है वहां पर उपदेश किया गया। हाँ, एक बार के बाद में दूसरी बार क्यों उपदेश किया गया तत्त्वमसि का? क्यों कहा गया? जैसे मांडूक्य में तो एक बार कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म, एक बार बता दिया अयम आत्मा ब्रह्म, एक ही बार में जो साधक था वो समझ गया। हाँ, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम ना प्रज्ञान घनम ना प्रज्ञम ना अप्राज्ञम आदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविक। एक शब्द छोटा बीच में ना, कौन? हाँ, दृश्यम प्रत्ययसारम, हाँ, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ। एक शब्द लगता है छोटा कहीं। हाँ, यहाँ पर 6 तरीके से निषेध किया है। नान्ता प्रज्ञ, वहाँ पर 6, हाँ, प्रपंच करत, हाँ कर, देखो प्रपंच कब रट लिए थे तुम? हाँ, बहुत बढ़िया। एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ, है ना। तो एक बार वहां पर बता दिया अयम आत्मा ब्रह्म, वहां पर उसको बोध हो गया। लेकिन जब सामने श्वेत केतु बैठा है तो आचार की दृष्टि में श्वेत केतु की बुद्धि में धारण हो जाए ये प्रधान है। तब एक बार समझाया और कह दिया तत्त्वमसि, उसने सिर हिलाया, नहीं समझ में आया। पुनः एक दृष्टांत देते हैं और फिर से उपदेश दिया तत्त्वमसि। जब 9 बार उपदेश दिया तब उसको बोध हुआ, तो वहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रहण करने वाले की सामर्थ्य के अनुरूप उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है। हाँ, जैसे केनोपनिषद में भी वो विद्यार्थी गया, लौट करके फिर आया, फिर गया, फिर लौट करके आया, यही ना। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरमुपसार अधि भगवो ब्रह्मेति, हाँ यही ना।
तो उन्होंने समझाया, एक बार सुना, वो चला गया। क्या उपदेश दिया? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त विशन्ति इति उपदेश दिया, लक्षण बता दिया। वो चले गए। फिर आया अन्नमय कोश को अपना समझ करके आचार्य ने पुनः उपदेश दिया। यही ना, तो शास्त्र में पुनरुक्ति दोष हम नहीं मानते। क्यों? हेतु क्या होगा? क्योंकि श्रवण करने वाला जो साधक है उसकी ग्राह्य क्षमता के अनुरूप हम उपदेश करते हैं। ठीक है ना? इस बात को भाष्यकार ने लिया और इसको आनंद गिरि जी ने जो है यहाँ पर संबंध लिया। आनंद गिरि जी ने कहा पौनरुक्त्यम परिहरन संबंधम आ, जो भाष्य में सबसे पहला शब्द है पुनरपि। हाँ, तो उसको लिए कहते हैं पुनरुक्ति दोष को आप चित्त में मत लाना कि जो बात बताई जा चुकी है वही फिर से क्यों बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। भाष्य में अब एक एक शब्द देखना। पुनः अपि, फिर से, मतलब सारे विषय का प्रतिपादन हो चुका है, कुछ ऐसा विषय नहीं है कि जो छोड़ा गया हो। आत्मा का, जगत का, सारी सृष्टि में वही आत्मस्वरूप व्याप्त है, सब वर्णन हो चुका है। लेकिन फिर भी पुनः अपि प्रकारांतरेण, किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से, दूसरे तरीके से उस ब्रह्म तत्व का निर्धारण हो जाए, उसके लिए इस वल्ली का प्रारंभ किया जा रहा है। क्यों? दुर्विज्ञेयत्वात्, क्योंकि यह आत्मा सूक्ष्म है, दुर्विज्ञेय है, आसानी से इस आत्मा को कोई जान नहीं पाता, दुर्विज्ञेय है। इसलिए पुनः पुनः जब तक बोध नहीं हो जाएगा तब तक हम तुमको ये सुनाते रहेंगे कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। जगत झूठा है, सृष्टि परिवर्तनशील है, तुम्हारी आत्मा सर्वव्यापक है, तुम्हारी आत्मा सृष्टि के कण कण, जब तक इस निष्ठा नहीं होगी तब तक सुनाते रहेंगे। आप कहो कि महाराज वही वही सुना रहे हो, हम जा रहे हैं, झोला उठाया, आसन उठाया, गोल किया। बोले भाई देखो, अगर अनुभव हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं अनुभव हुआ तो पुनः पुनः यही सुनो। शास्त्र भले दूसरा बदल लेंगे, आज कठोपनिषद है, कल केनोपनिषद ले लो, मुंडकोपनिषद ले लो, ऐतरेय उपनिषद ले लो, तैतरेय उपनिषद ले लो, कोई भी ले लो, तो यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। चलिए जी। हाँ, तो ये जो अवतरण का है समझ में आ गया ना? ये मंत्र की अवतरण का दिया इतना, एक पंक्ति, पुनः अपि प्रकारांतरेण, फिर से दूसरे प्रकार के द्वारा ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए अयम आरंभ, ये आरंभ किया जा रहा है। क्यों? हेतु दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्मणा, क्योंकि उस ब्रह्म का ज्ञान थोड़ा मुश्किल से होता है, इसलिए मंत्र पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया मंत्र है, भगवान ने इसका एक तरीके से अनुवाद किया गीता जी में। पूर्वमेकादश द्वारम मजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वै तत्। बस एक एक शब्द को देख लो, फिर भाष्य में अर्थ देखते हैं। पूरम, पूरम माने महल, पूरम का माने एक राज्य, महल। हाँ, हम लोगों के यहाँ पर जो छोटे छोटे गांव होते थे उनका कहीं कहीं नाम पुर, हाँ, पुरवा नाम होता था ना? हाँ, एक पुरवा नाम होता था। जैसे पंजाब में इसको खेड़ा बोलते हैं, बीबी याद आ गया, तो पुरवा जैसे है। हाँ हाँ, तो पुर नाम जो है, पुर माने एक ऐसा महल है। तो महल है, या जैसे सम्राट का कोई नगर है, महल है, झांसी का किला है, महल है। पूछा फिर इसमें क्या है? बोले एकादश द्वारम, इसमें 11 दरवाजे हैं। एक ऐसा महल है जिसमें 11 दरवाजे हैं, एकादश द्वारम, 11 दरवाजे। उसके अंदर उस महल का जो स्वामी है,
उसके अंदर जो महल का स्वामी है वो कैसा है? बोले अजस्य अवक्र चेतसा, वह अजन्मा है और उसमें कोई कुटिलता नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। ये जो अवक्र है ना, वक्र माने हाँ, वक्र माने टेढ़ा। अरे टेढ़ा इसको कहते हैं क्या, आदमी कभी कभी बोलता कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। क्या क्या कहूँ इसको, कैसे समझाऊं? वक्री भाव, वक्री भाव माने टेढ़ापन। टेढ़ापन गाने में क्या कहा? कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वैसे समझ सकते, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, है ना। व्यंग, व्यंग इसी श्रेणी में आएगा, व्यंग लगभग इसी श्रेणी में आएगा। हाँ, व्यंग को इस वक्री भाव के अंतर्गत ही लाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो वो जो है फिर जीव, वो आत्मा कैसा? बोले अवक्र, अवक्र। फिर चेतसा, वो ऐसा चैतन्य स्वरूप है आपके भीतर, आपके भीतर, महल के भीतर, 11 दरवाजे के महल के भीतर वह चैतन्य तत्व इसका स्वामी अजन्मा और अवक्र है। अनुष्ठाय न सोचती, जो उस स्वामी को जान लेता है, स्वामी को पकड़ा लिया, स्वामी को अपना लिया। अनुष्ठाय माने उसका अनुभव कर लिया। अब भाई किसी महल का जो मालिक है उससे हमारी दोस्ती हो जाए, वो मेरा अपना हो जाए, तो कोई और को रोक सकता है क्या हमको? द्वारपाल, पहरेदार कोई रोकेगा फिर? क्योंकि मालिक मेरा अपना। तो कह रहे हैं अनुष्ठाय, उस जो स्वामी है उसके साथ जब उसका संबंध हो गया, उसको समझ लिया, अनुभव किया, तब न सोचती, फिर वह कोई शोक नहीं। अरे शोक नहीं करता इतने, बोले पहले मुक्त तो था लेकिन जानता नहीं था। पहले मुक्त था लेकिन जानता नहीं था। विमुक्तस्य विमुच्यते। एक राजा का एक बालक, ऐसा बहुत सारी घटनाएं हुई। राजा का बालक, और उसको कुछ डाकू लोग उठा ले गए। हाँ, बालक किसका था? राजा का। उस राज्य का उत्तराधिकारी वही होना है। उसको डाकू लोग उठा ले गए। अब डाकुओं के बीच में वो पला पोसा। किसी दिन कोई उसको महात्मा मिल गए, उसी राज्य के आचार्य मिल गए। जब वो बालक बड़ा हो गया तो उसके लक्षण को देखा उस बालक के, तो उन्होंने कहा मैंने ही तो नामकरण संस्कार कराया था। उस समय मैंने हाथ में कलाव बांधा था, माथे पर टीका लगाया था। वो जो राजा का बेटा था वो कोई और नहीं, जैसे वो बालक था वैसे तेरे चेहरे पर है, जैसे उसके हाथ पर निशान था तेरे हाथ पर निशान है। और उस बालक को बोध कराया कि तू अमुक राज्य का उत्तराधिकारी है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, है ना। पहले अगर वो वहां पर आता दरवाजे पर तो एक आम आदमी बन कर के आता, द्वारपाल भी शायद अंदर जाने ना देता। ठीक है ना। अब दोबारा वो महात्मा जी के साथ चल करके आया। महात्मा जी ने कहा चलो तुमको तुम्हारे पिताजी से मिलाते हैं, जहाँ से तुम जन्म लेते समय बिछुड़े थे बचपन में। जब लेकर के आए और जो वहाँ का सम्राट वृद्ध हो गया है उसके साथ मिला दिया। देखो देखो ये तुम्हारा पुत्र है, मैं जानता हूँ इसके सारे लक्षण, मैं तुम्हारा कुलगुरु हूँ, आचार्य हूँ। राजा ने जब गले लगाया तो वो राज्य का कौन बन गया? तो पहले नहीं था क्या उत्तराधिकारी? जब डाकुओं के यहां था तो क्या उत्तराधिकारी नहीं था? महल के बाहर था तो क्या उत्तराधिकारी नहीं था? था, लेकिन वो खुद को जानता नहीं। वो क्या जानता था कि मैं तो डाकू का बेटा हूं, डाकुओं ने हमको पाला है, मेरा काम चोरी करना, लूटना, छीनना, झपटना, ये समझता था ना अपने आप को। लेकिन जैसे उसको आचार्य ने बोध कराया, नहीं तुम तो आत्मस्य पुत्रः, तुम तो उसके पुत्र हो। भीतर से एक भाव बदला, अरे मैं पूरे जिस राज्य में से इतना समय लूटता था वो पूरा राज्य तो मेरा है, पूरा राज्य तो मेरा है। अब कैसा हो गया? जैसे मिला अब वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी हो गया। तो क्या कहें हम उसको? राज्य का उत्तराधिकारी पहले भी था लेकिन जानता नहीं था, पता नहीं था। अब जब पता लगा
तो वहाँ स्वाभाविक रूप से उसका मालिक हो गया। उसी प्रकार से है विमुक्तस्य विमुच्यते। जो जीव पहले ही मुक्त था, ब्रह्म स्वरूप हो आप, आत्मा स्वरूप हो, लेकिन नहीं जानते हो, छोटी छोटी कामना, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, इस तमाम अहंकार, अभिमान, सब वही डाकू जैसे। शास्त्र हमको उपदेश कर रहे हैं, आचार्य समझा रहे हैं, तुम वही हो, तुम वही हो, ये नहीं हो, सावधान हो जाओ, भूलो मत अपने स्वरूप को। जब अनुभव हो गया, गले मिल गए सम्राट से, तो आप वही तत्व हो। ये तद वही तत्व, हे नचिकेता जिसको तुमने पूछा था, ये वही तत्व है। मंत्र का भाव समझना हो गया। आगे भाष्य देखते हैं, बाकी भाष्य में खुल जाएगा, है ना, भाष्य में पूरा। तो 11 दरवाजों वाला एक महल है, जिस महल का स्वामी चेतन है, अजन्मा है, कुटिल नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। जो उस स्वामी को अपना बना ले, पहचान ले, उसके जीवन का सारा शोक मिट जाता है और मुक्त होते हुए भी वो मुक्त हो गया। यही वो तत्व है। समझ में आया? भाष्य देखते। हाँ, पूरम पूरमिव पूरम, सबसे पहला शब्द लिया भाष्यकार ने, पूरम। पूरम माने पूरमिव पूरम, महल के जैसे ही ये सब है। पूर एक महल, यहाँ छोटा महल मत समझना, जैसे सम्राट का किला उला होता है, बड़ा महल। हाँ, झोपड़ी मत समझ लें हम अपनी कि कुटिया बना लिया तो कुटिया को हमने कह दिया बड़ा महल। तो जैसे बड़े महल में राजा आदि के यहाँ बहुत सारा होता है, ऐसे ही एक महल है, पूरमिव पूरम। क्यों? बोले देखो इस पुर में क्या है, जब बाहर आप राजा के महल में जाते हो तो क्या क्या मिलता है? द्वारपाल, अधिष्ठात्रादि अनेक पुर उपकरण, संपत्ति दर्शनात् शरीरम पुरम। पुरम च सा उपकरणम स्वात्मना असंगत स्वतंत्र स्वामी अर्थम दृष्टम। देखो, हाँ, आप बड़े आदमी के यहाँ गए तो सबसे पहले सिक्योरिटी वाले मिलेंगे ना। आजकल तो ऐसा भी है, द्वारपाल पहले मिलेंगे। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा करो, आई कार्ड जमा करो, उसके बाद अंदर जाने देते, है ना। द्वारपाल मिलेगा। फिर द्वारपाल जब मिलेगा तो फिर अंदर जाओगे तो क्या पूर्व में द्वारपाल थोड़े होता है? वहाँ पर जो नगर है, उस महल है, वहाँ पर एक रसोइया भी होगा, कोठारी होगा, भोजन आदि की व्यवस्था करता होगा। एक बाग बगीचे की व्यवस्था करने वाला माली का मुखिया होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा, है ना। माली का मुखिया है, भोजनालय का मुखिया है। हम लोगों के आश्रम में कोठारी होता है, बड़ी अकड़ होती है उसकी घर में, तो कोठारी है। तो जैसे एक कोठारी है, एक जो है माली है, एक कोई और काम करने वाला है, तो एक कोई ना कोई वहां पर जज भी तो होगा, दरोगा होगा कि नहीं होगा? ये जो अधिष्ठात्र शब्द आ रहा है, अधिष्ठात्री आदि अनेक, अधिष्ठात्री आदि माने एक वहां पर सिपाही होगा, एक दरोगा होगा, एक न्यायाधीश होगा। वहाँ पर सारा जैसे महल आदि होता है तो उसकी सारी व्यवस्था होती है, उसमें बहुत सारे पूर्व उपकरण संपत्ति, उस महल को संभालने के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं। उपकरण माने अगर महल है तो एक जगह पर कुआं भी होगा पानी पीने का ना, कुआं होगा तो वहाँ बाल्टी और रस्सी भी रखी होगी कि नहीं, उपकरण है। हाँ, फिर अगर वहाँ पर एक लैंप लग रहा है रास्ते में तो उसको जलाने वाला भी होगा। तो सारे उपकरण, उपकरण माने तमाम चीज़ों को रखना पड़ता है। हम लोग अपने आश्रम में नहीं बहुत सारी चीज़ संभाल के रखते हैं, पता नहीं कब इसका काम पड़ जाए, पता नहीं कब काम पड़ जाए, तो रखना पड़ता है। तो ऐसे पूर्व उपकरण, उपकरण अब हमारे यहाँ जनरेटर खड़ा है, यही ना, वो उपकरण है हमारा, रखा हुआ है, जब मौका होगा तब चलेगा, रोज थोड़े चलेगा। तो ऐसे ही जैसे महल में तमाम उपकरण होते हैं, संपत्ति दर्शनात्, तो कहीं ना कहीं महल में खजाना भी होगा किनारे, उपकरण भी होंगे, खजाना आदि भी होगा। बिल्कुल वैसे ही शरीरम पुरम, वैसे ही आपका ये शरीर भी है,
बिल्कुल जैसे महल, महल में द्वारपाल, न्यायाधीश, कोठारी, माली, भोजन की सामग्री, लकड़ी, तेल, तमाम चीज होगा, वैसे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। गिनाऊं गिनाऊं क्या? हाँ, अरे उपकरण नहीं, ये शरीर है पुर के जैसे। फिर यहाँ पर आंख है। सबसे पहले कोई दरवाजे पे आएगा तो किसने रोका? आंख। हाँ, कौन आया है? किसने देखा? आंख ने। तो द्वारपाल हो गए कि नहीं? हाँ, आंख ने देखा ना। अब बुद्धि समझ जाएगी, पहचान जाएगी तो आने देंगे अंदर, नहीं तो आने नहीं देंगे, यही ना। तो आंख है, कान है, फिर चमड़ा है, हमारी स्किन है, रोएं हैं, बाल हैं हमारे शरीर में, फिर 7 धातुएं हैं, अस्थि, मांस, मेज, मद्दा, रक्त, वीर आदि सप्त धातु है, फिर इंद्रियां हैं, तमाम कितना सारा उपकरण है हमारे भीतर। ये शरीर तात, हाँ, दर्शनात् शरीरम पुरम, ये शरीर ही आपका पुर है, इसमें तमाम तरह की चीज है। अब कुछ लोग तो बाहर से भी उपकरण लगा लेते हैं शरीर में, बाहर का उपकरण। हार्ट कमजोर हो गया तो उसमें पेस मेकर, एक बैटरी लगा लेते हैं हार्ट में, डॉक्टर लोग 2 लाख रुपया शायद लेते हैं, 1.5-2 लाख पेस मेकर लगाने का। वो जैसे आप लोग घड़ी में सेल लगाते हो, घड़ी में सेल लगाते हो तो घड़ी चलती रहती है, तो हार्ट में एक जगह पर एक बैटरी जैसी लगती है, उसको कहते हैं पेस मेकर। वो हार्ट को जो है चलाता रहता है। हाँ, अब बाहर, अब जिसके वहाँ पर पेस मेकर लगा होगा उसको, उसका MRI कभी नहीं हो सकता, क्योंकि MRI में लोहा नहीं जा सकते, वो खींच लेगा मैग्नेटिक। तो पेस मेकर लगा होगा तो MRI नहीं हो सकती। हाँ, तो वहाँ लोहा नहीं जा सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीज। तो हम शरीर को धारण करने कितने सारे उपकरण लगा लेते हैं अपना। अंगूठी पहन लिया, चश्मा पहन लिया, आंख में लेंस लगा लिया, दांत में कुछ न कुछ लोग चांदी भरवा लिए, सोना लगवा लिए। तो ये सब क्या हो गया? हमारा उपकरण हो गया। तो जैसे महल का उपकरण होता है सामग्री, ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारी सामग्री हो जाती है। हाँ, अगली पंक्ति देख। पुरम चा सा उपकरणम स्वात्मना असंगत स्वतंत्र स्वामी अर्थम दृष्टम। अब यहाँ पर जो ये पंक्ति कह रही है, हाँ, तो तथा इदम पुर सामान्यात अनेक उपकरण संगतम शरीरम स्वात्मना असंगत राजस्थानी स्वामी अर्थम भवितुम अर्हति। जो महल है, महल, पुरम माने महल, सा उपकरणम, उस महल में जितनी सामग्री रखी है, जितनी चीज है, वो सामग्री अपना सुख खुद ले लेगी क्या? अपना सुख खुद भोग सकती है? हाँ, हमने मोटरसाइकिल रखी अपने महल के अंदर, मोटरसाइकिल अपना सुख खुद लेगी? हाँ, हाँ, घड़ी अपना सुख खुद लेगी? तो जितनी सामग्री है वो सारी सामग्री से स्वात्मना असंगत, उस सारी सामग्री से अलग। असंगत माने जितना महल में सामग्री है उससे बिल्कुल अलग। और कैसा है? स्वतंत्र, अपनी मर्जी का मालिक एक स्वामी होता है। स्वामी अर्थम दृष्टम। तो उस महल के अंदर सारे उपकरणों से अलग और स्वतंत्र एक स्वामी होता है। समझ में आना चाहिए कि नहीं? हाँ, हाँ। मैं, अच्छा, एसी मेरे कमरे में लगा है, एसी से मैं चिपक गया क्या? हाँ, एसी मेरे कमरे में लगा है तो एसी से मैं अलग हूं और अपनी मर्जी का मालिक हूं ना। जब चाहूं तब चलाऊं और जब चाहूं तो कमरा छोड़ के बाहर बैठ जाऊं। तो ऐसे ही सारे, जैसे महल में जितनी चीजें हैं वो सब चीजों से अलग स्वतंत्र एक स्वामी होता है। तो सारी सामग्री उसी स्वामी के लिए होती है। कोई वस्तु अपना सुख खुद नहीं भोगती, वह अपने स्वामी के सुख के लिए होती। जो स्वामी के सुख के लिए है वो स्वामी अलग है और अपनी मर्जी का मालिक है। अगर स्वतंत्र ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से देखो अगली पंक्ति, तथा इदम, बिल्कुल वैसे, इदम पुर सामान्यात,
इस शरीर में पूर्व सामान्य महल के जैसे ही बिल्कुल है। अनेक उपकरण संगतम, इस शरीर में बहुत सारे उपकरण हैं, ज्ञानेंद्रियां आदि। शरीरम स्वात्मना असंगत, ये शरीर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। राजस्थानी, जैसे इस महल में राजा होता है वैसे यहाँ पर भी एक स्वामी बिल्कुल अलग है। स्वामी अर्थम भवितुम अर्हति। तो ये शरीर जितना है स्थूल सूक्ष्म शरीर, कार्यकरण संघात, इंद्रियों का ये समूह प्रपंच, ये सब से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र एक मालिक है भीतर। ये सब शरीर उसी के सुख के लिए, ठीक है। मतलब ये शरीर का सुख शरीर नहीं ले सकता। हाँ, जब हम भोजन करते हैं तो सुख कौन लेता है? मुंह ने 32 बार, वैसे भोजन करते समय कहते हैं एक कौर मुंह में डालो तो 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में इसे 32 बार कहते हैं। हाँ, वहाँ भक्ष्य भोक्ष चो से ले ही वाला जो है आएगा। तो अब हम भोजन करते हैं तो भोजन का सुख मैं लेता हूँ, संगीत सुनता हूँ तो कान सुनता है लेकिन सुख मैं लेता हूँ, यही ना। अच्छा, मैं इससे अलग हूँ कि नहीं? अब हम सुनते रहें, कान से सुनते रहें, कान से सुनते रहें, वो बंद ना कर पाए, इसका मतलब फिर मैं उसका स्वामी स्वतंत्र नहीं। मैं जब चाहूँ तो बंद कर दूँ, जब चाहूँ तो सुनूँ, जब चाहूँ तो आँख से देखूँ, जब चाहूँ तो ना देखूँ। इसका मतलब इन सब से मैं हूँ अलग और स्वतंत्र। यह कौन हुआ? ये शरीर रूपी महल का स्वामी कौन? वह मैं, वह जो मैं हूँ। ये शरीर, जैसे महल का राजा अलग है ऐसे मैं इस शरीर से अलग हूँ, ठीक है ना। पंक्ति आसान है। अब इसमें गिनाते, तत् चा इदम शरीराख्यम पुरम 11 द्वारम 11 द्वाराणि अस्य सप्त शीर्षाण्यानि नाभ्या सह अरवांचित्रीणि शिरस्य एकम तैहि 11 द्वारम पुरम। हाँ, यहाँ तक देख लो पहले। ताच्या इदम शरीराख्यम, अब ये जो महल है इसका एक नाम दे दिया शरीर। शरीराख्य माने शरीर, इसका नाम दे दिया। शरीर नाम क्यों दिया? ये महल है, पुर है, इसका नाम दे दिया शरीर। शरीर क्यों दिया? बोले शीर्यते इत शरीरम, जिसमें हमेशा क्षरण होता है उसी का नाम हो गया शरीर। तो इस शरीर में मंत्र में है ना, अब पूर्व 11 द्वारम। अब वहां से देखना 11 द्वाराणी, इसमें 11 दरवाजे हैं। कौन कौन? सप्त शीर्षाण्यानि, 7 गर्दन के ऊपर, सिर में, सप्त शीर्ष 7 गर्दन के ऊपर, सिर में ऊपर। नाभ्या सह अरवांच त्रीणि, नाभि के साथ अरवांचा त्रीण, त्रीण माने 3 नीचे, अरवांची 3 नीचे। तो उसमें कौन? एक नाभि और एक जननेन्द्री, एक मलद्वार। कितने हो गए? कुल दरवाजा। गर्दन में के ऊपर सिर में हो गए 7 और नीचे 3 हुए। तो 3 में से एक नाभि, एक जननेन्द्री, एक मलद्वार, 10 हुए। शिरस्य एकम, एक सबसे ऊपर कहाँ पर? मूर्धा में, जिसको मूर्धा कहते हैं, सहस्रार चक्र, यहाँ वाला। शिरस्य एकम तैहि 11 द्वारम, ये हो गए कुल 11 दरवाजे। इस महल में हो गए कितने? 11 दरवाजे। पुरम कस्य, अच्छा पुरम कस्य, ये पुर किसका है? पुरम कस्य किसका पुर है? जैसे महल होता तो हम कहते राजा का महल है, तो ये पुर किसका? पुरम कस्य, तो कहते अजस्य जन्मादि विक्रिया रहितस्य आत्मनो राजस्थानीयम एक रूपम चेतो विज्ञानमस्य इति अवक्र चेताः तस्य अवक्र चेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मण। नहीं छूट गया ना एक लाइन? हाँ, एक पंक्ति छूट गई क्या? अच्छा देखो, हाँ, पुरम कस्य अजस्य, किसका पुर है ये? बोले जो अजन्मा है, जन्म आदि विक्रिया रहितस्य, जिनमें जन्म आदि और 6 विकार नहीं हैं। आत्मनः, यही आत्मा कहा जाता है। राजस्थानीय, जैसे महल में राजा होता है ऐसे पुर में आत्मा है। पूर्व धर्म विलक्षणस्य, ये शरीर के धर्मों से अलग,
क्योंकि शरीर है क्षरण होने वाला, वह कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता। महल के एक दीवार गिर जावे तो राजा का क्या होगा? राजा गिर गया क्या? महल में एक कुआं खराब हो गया तो राजा खराब हुआ क्या? बोले राजा को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इस शरीर से अपने भीतर जो रहने वाला आत्मा है उसको फर्क नहीं पड़ता। अजन्मा है, इसके भीतर जो सम्राट है और वह समस्त विकारों से रहित, उसको कहते हैं। देखो फिर से अगली पंक्ति मंत्र में यह आएगा अवक्र चेतसा। तो अवक्र चेतसों को कहा अवक्रम कुटिलम आदित्य प्रकाशवत् नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम चेतो विज्ञानम अस्य इति अवक्र चेताः तस्य अवक्र चेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मणा। अवक्र चेतसो जो मंत्र में लिखा उसका कह दिया अवक्रम, माने अकुटिलम, कुटिलता ना हो भीतर। क्या कुटिलता? कुटिलता का वो बहुत बढ़िया एक दृष्टांत दिया ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये क्या हो गया? उसका कुटिल भाव हो गया। ये बात जो है, इस बात को प्रश्नोपनिषद में भी लिया। प्रश्नोपनिषद में तेषाम असो बिरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वम अनृतम माया चेति। याद आया? रटाया था मैंने, कहा याद आया था ना? अभी शायद मोहल्ले में तो पढ़ाया था मैंने कि नहीं? तेषाम असो बिरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वम अनृतम माया चेति। कुटिलता, हाँ इलाहाबाद में भी पढ़ाया था प्रश्नोपनिषद, है ना? तब भी आया था। तो बोल क्यों चाहते हो? हाँ अवक्रम अकुटिलम, कुटिलता ना हो वह। कुटिलता बहुत एक ऐसी चीज है, ये कभी जो कुटिल होगा वो कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। कुटिलता माने भीतर कुछ बाहर कुछ, भीतर कुछ बाहर कुछ, कपट कह लो। हाँ गोस्वामी जी ने कहा ना वही, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अब मैं कुटिलता में एक सीधा सा कहूँ, अब ऐसे कोई भगत हो सकते हैं शिष्य जो अंदर से हमको बहुत गाली देते हैं। चार अपने लोग मिल जाएं तो स्वामी जी अच्छे नहीं है, स्वामी जी ऐसे हैं, स्वामी जी वैसे हैं, और सामने आएंगे तो आरती उतारेंगे, त्वमेव माता चाह पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम तुम। क्या हो गया? जब आप अच्छा नहीं समझते हो तो फिर क्यों आरती उतार रहे हो? अब ये हो जाएगा कुटिलता। हाँ ये सब ये नहीं अच्छा है तो नहीं सही, नहीं सही, कुटिल स्वभाव, अवक्रम। इसीलिए भगवान भास्कर अकुटिलम। फिर जो चेतसा है, चेतसा के लिए कहा आदित्य प्रकाशवत नित्यम। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, वैसे ही आपकी आत्मा का बिल्कुल प्रकाश स्वरूप है। अवस्थितम एक रूपम, ऐसे अवस्थित चैतन्य स्वरूप में अवस्थित एक रूप तुम्हारा अपना स्वरूप जिसका चित्त है, जिसका चित्त में, जिसके चित्त का विज्ञान कभी, विज्ञानम अस्य, जिसके चित्त का विज्ञान कभी मिटता नहीं, जो ज्ञान स्वरूप है और मन में कुटिलता नहीं है। इति अवक्र चेताः तस्य अवक्र चेतसो, जिसके भीतर कुटिलता नहीं है और चित्त में उसका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी मिटता नहीं, वो प्रकाश देने वाले का नाम ही सूर्य है, ऐसे जिसका विज्ञान स्वभाव है, उस राजस्थानी इस शरीर के राजा को हम कह रहे हैं कि वह शरीर का राजा कौन? वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। यहाँ पर ये मंत्र की पहली पंक्ति का अर्थ हो गया अजस्य अवक्र चेतसा। दूसरी पंक्ति है अनुष्ठाय, उसके लिए कहेंगे ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम। नहीं, पंक्ति छूट रही ना। यस्येदम पुरम तम परमेश्वरम पूर्व स्वामिनम अनुष्ठाय ध्यात्वा ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम। करें यस्य इदम पुरम। अब समझना, आप दूसरे तरीके से करें, जिसका ये पुर है,
यही कहते हो ना, जैसे जिसका ये महल है, वह कह रहे हैं यस्य इदम पुरम, जिसका ये पुर है उसी का नाम क्या हो गया? परमेश्वर। परमेश्वर क्यों बोला आपने? क्योंकि पुर स्वामीनम, पुर का स्वामी तो नाम हो गया कौन? परमेश्वर। वाह, बहुत बढ़िया परिभाषा किया भगवान भाष्यकार ने, मजा आ गया पढ़ करके। हाँ, यस्य इदम पुरम तम परमेश्वरम, जिसका पुर है उसी का नाम हो गया परमेश्वर। वह परमेश्वर है। कैसा है? अजस्य है, अवक्र है, अकुटिल है, चेतन स्वरूप, विज्ञान स्वरूप है। हाँ, पुरस्वामिनम, अनुष्ठाय, मंत्र में अनुष्ठाय है, उसको कहते हैं ध्यात्वा, उसका ध्यान करके। यहाँ पर पूर्ण विराम तो नहीं है ना? हाँ हाँ, नहीं, हमारे में पूर्ण विराम लगाते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो। हाँ, ध्यात्वा माने एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करने का। तो अनुष्ठाय ध्यात्वा, ध्यात्वा माने ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम। उस अनुष्ठाय माने उसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो। ध्यान क्या है? ध्यानम ही जब आप ध्यान करते हो तो इसी का नाम अनुष्ठान है। ध्यान ही अनुष्ठान है, अनुष्ठान ही ध्यान है। हाँ, अनु माने पश्चात, अपने इष्ट के पास बैठो, बार बार अपने चित्त को ले जाओ, अपने चित्त को अपने इष्ट के पास बार बार ले जाओ, तो उसी का नाम हो गया अनुष्ठान, उसी का नाम हो गया ध्यान। कैसा होवे? बोले एक ना समझ आदमी भी ध्यान करता है, कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा भी बैठ करके बिल्कुल ध्यान मग्न है। बोले नहीं, सम्यक विज्ञान पूर्वकम, पहले श्रवण मनन कर ले तब ध्यान करे, नहीं तो फिर केवल आंख बंद करके बैठेगा या तो चित्त प्राण का निरोध कर लेगा। यही तो ना, सम्यक विज्ञान पूर्वकम ध्यात्वा, ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम, उसका ध्यान करे। अब अगर ऐसा हो गया तो तम सर्वैषणा विनिर्मुक्ता सन समम सर्वभूतस्थम ध्यात्वा न सोचती, ताम उसको, हाँ, सर्वैषणा विनिर्मुक्ता, जो साधक है जिसके भीतर की तीनों तृष्णाएं निकल गईं, अब पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा भी नहीं है, अब उसका मन सम हो गया और सभी भूतों में अपनी आत्मा को देखने लगा। जो उसने अपने भीतर आत्मा को देखा, ध्यान किया, अनुष्ठान किया, वही आत्मा अब तृष्णा रहित हो गया तो सारे जगत में दिखाई पड़ता है। तब न सोचती, फिर उसको कभी शोक नहीं। कब? जैसे इस पूर्व में उसने ध्यान किया अपने स्वरूप का, बैठ करके ध्यान किया, ध्यान करते करते अपनी आत्मा का अनुभव हुआ कि ये शरीर से अलग चेतन स्वरूप मेरा आत्मा है। फिर उसने विचार किया, विचार किया तो उसको अपनी आत्मा ही सबकी आत्मा दिखाई पड़ने लगी। जब सबकी आत्मा दिखाई पड़ने लगी तब न सोचते, फिर उसके जीवन का शोक चला गया। तद विज्ञानात् अभय प्राप्ते शोक अवसर अभावात कुतो भयेक्षा। क्या देखो, अच्छा, तद विज्ञानात्, अपने स्वरूप के विज्ञान हो जाने पर अभय प्राप्ते, अभयत्व की प्राप्ति हो गई। क्यों अभय हो गया? कहते शोक अवसर अभावात, क्योंकि अब रोने की कोई जगह ही नहीं है। किसके लिए रोऊं? सब जग झूठा, मैं कह के ही समझाऊं, है ना? सारा जग तो झूठा है, मिथ्या जगत के लिए रोए? सपने का सिंहासन चला गया तो रोऊं? स्वप्न जगत का सिंहासन चला गया, सैनिक चले गए, स्वप्न जगत में हम खजाने वाले थे, सब खजाना चला गया, हाय हाय सारा स्वप्न जगत का राज्य हमारा चला गया, अब क्या रोऊं? बोले अगर अभी भी आप रोते हो कि मेरे सपने का सिंहासन चला गया, तो अभी आप ठीक से जगे नहीं, अभी आप जगे नहीं हो, स्वप्न में होंगे तभी तो रोगे। जो जग गया वो क्यों, जो जग गया उसको शोक का कोई अवसर नहीं। शोक अवसर अभावात कुताह, फिर किस बात का डर उसको? क्यों? बहुत एक कुछ 3-4 पंक्तियां देखो, खूब विचार करने के लिए है। यह एव अविद्याकृत काम कर्म बंधनई विमुक्तो भवति। इह एव, ये शरीर के रहते रहते इसी लोक में, इह एव, ये अविद्या और अविद्या के दो, अविद्या कृत काम कर्म, अविद्या और अविद्या के द्वारा जो दोनों और पैदा हो गए कामना और कर्म, उनके बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं तो वही आत्मस्वरूप हूँ, मेरी आत्मा सर्वात्मा है, कोई कमी नहीं है। तो अविद्या मिटी, कामना कर्म धराशायी हो गया।
मुक्तस्य, तो विमुक्तस्य सन विमुच्यते पुनः शरीरम न गृह्णाति। तो वह मुक्त हो गया। अरे विमुक्त हो करके मुक्त हो गया, हमने इसका दृष्टांत देके समझा दिया था। मुक्त हो करके वो मुक्त हो गया। वास्तव में वह जब तक शरीर रहा, इसको जो कहे विमुक्त सन विमुच्यते, इसको कहते हैं जब तक शरीर रहता है तब तक जीवन मुक्त है, जीवित रहते हुए ही मुक्त है। अब विमुच्यते, शरीर छूटा तो विदेह मुक्ति, कैवल्य पद की प्राप्ति। तो विमुक्तः जीवन मुक्ति और सन विमुच्यते विदेह मुक्ति। हाँ, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गया। पुनः शरीरम न गृह्णाति, अब उसको दोबारा शरीर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कामना खत्म हो गई, सारी संस्कार आदि खत्म हो गए, स्वरूप में निष्ठ हो गया, मुक्त हो गया। ऐसा अपना इस शरीर रूपी महल के भीतर रहने वाला एक आत्मदेव है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। अच्छा, वो है कैसा, उसका स्वरूप तो बताओ। यहाँ पर बता दिया ना, वो शुरुआत में हमने कहा, वो प्रश्न ले आओ नचिकेता वाला, ये शरीर आदि से पृथक कोई है कि नहीं, याद है ना, ऐसे प्रश्न था। शरीर आदि से अलग कोई तत्व बचता है या शरीर के मरने के साथ ही सब खत्म हो जाता है? इस मंत्र को पढ़ो तो क्या हो गया, शरीर आदि के अंदर एक राजस्थानी राजा के जैसे शरीर का स्वामी है। ये शरीर से असंगत स्वतंत्र एक स्वामी है। वो स्वामी कैसा है, कैसा है? तो स्वरूप क्या बताया, अजस्य अवक्र चेतसा, ये उसका स्वरूप है। और उसका विस्तार ये दूसरे मंत्र में करते हैं। अब उसका स्वरूप कैसा है देखो, उसका स्वरूप और विस्तार में करते हैं। तो हम लोग शाम को देखते हैं, इस समय तो यहीं पर विश्राम देते। ओम पूर्णमदः